नमस्कार दोस्तों, मैं आपके मनपसंद कार्यक्रम वाह क्या कविता को लेकर उपस्थित हूँ। उदय जी भी बैठे हुए हैं, ये कभी लोग बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हम लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, व्यसनों से दूर रहना चाहिए, पर हम लोग एक बहाने से ही चढ़ा लेते हैं। जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां हंसने के लिए दे रहा हूँ। और घरों में पत्नियां बड़े अपने पतियों को अच्छे अच्छे संबोधन देती हैं, हम उसमें गड़बड़ कर लेते हैं। कोई पिया कहती है, कोई सजना कहती है, उसमें गड़बड़ कर जान कि पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया। मैं खाने पहुंचे, एक गद्दा आधा खटक लिया। पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया। मैं खाने पहुंचे, एक गद्दा खटक लिया, एक बगल में दबा लिया। गिरता पड़ता घर आया, दरवाजा खटखटाया। पत्नी बोली, अरे पिया तूने ये क्या किया? वो बोला, चेहरा बनाकर बोला कि तुम रोज कहती थी पिया पिया, तुम्हें आज पिया। तुम रोज कहती थी पिया पिया, तुम्हें आज पियाया हूँ, और तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्दा साथ में आया हूँ। ऐसे कभी नहीं हमारे बीच। आइए भाई, जबरदस्त मुर्दानी जोरदार तालियों से ऊपर ये आता है। अब क्या आपके कानों में आकर कहूँगी ताली बजाओ? थैंक यू, आई लव यू। डॉक्टर नितिन मिश्रा जी जा रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि मैं इनके साथ चला जाऊंगा मुरसान तक, तो इसलिए मैं जाएगा कोई नहीं, डॉक्टर जाएगा, ये मरीज फिर कहाँ रह जाएगा। देखिए यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब ने। मैं भाई दो लाइन बोल रहा हूँ। हाँ, दो लाइन कि ये समय अच्छाई में विलय हो रहा है, विलय हो रहा है। ये समय अच्छाई में विलय हो रहा है, यानी बहुत ही सुखद उदय हो रहा है, उदय हो रहा है। और कितनी अच्छी देखिए मालाएं, साल, और ये कितना अच्छा सम्मान किया है। डाल दो, नहीं चढ़ा दो। बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छी मालाएं, ये शॉल और दाम, यानी सब कुछ है। मैं तो अभी औरैया गया था इटावा के पास परसों कवि सम्मेलन में, सपा का कवि सम्मेलन था, और आपने फूलों की महक रही है, वहां पर इत्र की खुशबू आ रही थी। जो कभी आता आया होगा तो दूसरा इत्र, बोले कन्नौज का इत्र है, जो कभी आता इत्र से। लेकिन मैं ये आपने फूलों से, फूलों की खुशबू से कवियों का सम्मान किया है, उदय जी को धन्यवाद देता हूँ। 4 लाइन में सुना रहा हूँ, समय नहीं है, उन्हें जरूर पढ़ना। मेरा नाम है पीयूष जैनी, मेरी दीवार है अतनहनी। मेरा नाम है पीयूष जैनी, मेरी दीवार है अतनहनी। मत मारो हथौड़ा छैनी, इतनी जोर। मेरा नाम है पीयूष जैनी, मेरी दीवार है अतनहनी। मत मारो हथौड़ा छैनी, इतनी जोर से। तुम्हारे हाथ जोड़ता मोदी, कोठी की नीम क्यों खोदी? तुम्हारे हाथ जोड़ता मोदी, कोठी की नीम क्यों खोदी? मेरी सारी दौलत धो दी दीवार तोड़ के, मेरी सारी दौलत धो दी। और तो मोदी जी क्या कहते हैं? ताजी ताजी है साहब। मेरे देश की धरती सोना उगले, काबत हो गई झूठी। मोदी कह रहे हैं मेरे देश की धरती सोना उगले, कहावत हो गई झूठी। अब तो कोठी सोना उगले, चांदी ब्यूटी ब्यूटी। अब तो कोठी सोना उगले, चांदी ब्यूटी ब्यूटी। रह जाएगा कहाँ बच के मोदी से? रह जाएगा कहाँ बच के मोदी से? बेशक बुढ़ा हो गया पर मेरी नजर है बहुत ही
पहनी ये मैंने नई शब्द लाइन लिखी। हाँ उन्हें जरूर पड़ेगा क्या भाप निकल रही है। भरतपुर में एक मंत्री जी मोदी के पीछे क्या है, मोदी के पीछे, और योगी के पीछे क्या है, योगी के पीछे, मोदी के पीछे क्या है, मोदी के पीछे, योगी के पीछे क्या है, योगी के पीछे, और मोदी के पीछे कोई ना, योगी के पीछे कोई ना, मोदी के पीछे कोई ना, योगी के पीछे कोई ना, फिर किसके लिए जोड़े दाम जी, दाम जी, मोदी के पीछे क्या है, मोदी के पीछे, योगी के पीछे क्या है, योगी के पीछे, और मोदी के पीछे कोई ना, योगी के पीछे कोई ना, फिर किसके लिए जोड़े दाम जी, दाम जी। कुनबा में कोई ना इनके, कुनबा में कोई ना, और दूसरी पार्टी को देखें, कुनबा में कोई ना इनके, कुनबा में कोई ना, वो कुनबा है जिनका बड़ा, भरता नहीं उनका घड़ा, कुनबा है जिनका बड़ा, भरता नहीं उनका घड़ा, ये लूटे बर्तन को सुबह शाम जी। कविता खत्म, ताली बजाओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समय का इन्होंने टाइम नहीं दिया है, मैं 4 टाइम सुना रहा हूँ। वो उदय जी, वो एक सभा का वो था नेता, और हाँ, और वो वोट मांगने गया गांव में, तो एक दादी बैठी थी बहुत 70-80 साल की। अब साइकिल चुनाव से वहाँ बोले, दादी दादी मेरी साइकिल का ध्यान रखना, मेरी साइकिल का ध्यान रखना। दादी बोली, बेटा मुझे तो कम रखता हूँ, रहता हूँ, और जगह खड़ी कर तो कोई और ध्यान रखे। दादी नहीं समझी साइकिल खड़ी करने आया, वो वोट मांगा कि दादी साइकिल का ध्यान रखना, मेरी साइकिल का। बोली मुझे तो आग के देना है, माँ दगड़े और दूसरी जगह खड़ी कर साइकिल। तो ये अच्छा, वोटर भी बड़े अजीब होते हैं। वो एक वोटर गया, जैसे भाई साहब बोले थे शराब के बारे में, अब वोट डालने गया मशीन पे, अब वो सोच रहा, वो मशीन की बटन नहीं दबा रहे। अधिकारी बोला, ओए 10 मिनट हो गए, सोच क्या रहा है, बटन क्यों नहीं दबा रहा, सोच क्या रहा है। तो वो शराबी कह रहा, मैं ये परसों 20 पौआ कौन भिजवाए ध्यान आ रहा ये हो जाए मुझे ना। अब दूसरा प्रत्याशी गया एक सभा का, अब वो वहां जाके बोलता है एक अंधे आदमी से कि दादा दादा मुझे वोट देना, मैं तो बहुत अच्छी शराब पिलवाऊंगा। तो अंधा व्यक्ति बोला, ओए खबरदार मेरे घर आया तू, शराब पिलाऊ नहीं पीता मैं बिल्कुल भी। अब वो समझ गया तुरंत, बोला, ओ नहीं दादा शराब नहीं पीते, तुम्हें सफेद दूध की खीर खिलाऊंगा। अब अंधा बोला, यार खीर तो बहुत खाई है, सफेद क्या होता है। अब अंधे को क्या पता सफेद क्या होता है, उन्हें रंग देखे नहीं, बोले सफेद खीर क्या होती है यार, तो सफेद अंडा जैसी भक्त सफेद। अंधा बोला, यार भक्त सफेद क्या होती है। अब अंधे को रंग देखे तो बताओ भक्त सफेद, कह यार ये भक्त सफेद अंडा क्या होता है, बोले खड़िया जैसी सफेद। अब अंधा बोला, खड़िया जैसी सफेद क्या होती है, कि बगुला जैसी सफेद। अंडा बोले, भैया ये बगुला, ये खड़िया, अंडा, भक्त ये सब क्या है मुझे तो पता नहीं है, बगुला क्या होता है भक्त। अब उसकी समझ में आया ये ऐसे नहीं समझेगा, बोला बगुला कैसा होता है बताऊं, बोले बताओ। अब नेट ने अपना हाथ यूं कर दिया, यूं बगुले की तरह। उस अंधे ने बोला हाथ ना बना, अंधे ने हाथ दिया और यहाँ से लेके बोला, देख बगुला कैसा होता है, देख देख बगुला ऐसा होता है, देख देख बगुला ऐसा होता है। अंधा बोला, ना भैया ऐसी टेढ़ी ना खानी। बहुत अच्छा लगा है। देखिए चलो तुम्हारी माँ बता
आज मेरा गला खराब है, वास्तव में सुबह ठंड पड़ रही, तो इसलिए मैं ये राहुल गांधी है। चल पहले उनके बारे में सुनाऊंगा। एक लड़के से पूछा एक लड़के से बोला एक दिन, मास्टर तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है। एक लड़के से बोला एक दिन, मास्टर तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। लड़का बोला गुरुजी इतना भी जानो नहीं, लड़का बोला गुरुजी इतना भी जानो नहीं, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, इसमें तो सीधा असंभव अलंकार है, इसमें तो सीधा असंभव अलंकार है। वास्तव में अब वो राहुल गांधी है ज्योतिषी के पास, और ज्योतिषी से राहुल गांधी बोले, ज्योतिषी भैया हमारा हाथ देखो, पंजा कर दिया, हमारा हाथ देखो। ज्योतिषी बोला, राहुल हाथ की बात तो छोड़, तू तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। हाथ की बात तो छोड़, तू तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। कि नहीं भैया हमारा हाथ देखो। कि राहुल क्या परेशानी है तुझे। तो राहुल गांधी बोले, भैया मैं 50-55 साल का होगा, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरा ब्याह क्यों नहीं हो रहा। तो ज्योतिषी बोला, राहुल तेरे जीवन में 3 ग्रह हैं, ये 3 ग्रह तेरी शादी नहीं होने देंगी। बोले कौन सी ग्रह है भैया हमें बताओ। ज्योतिषी बोले, नंबर 1 दिग्विजय सिंह, तेरे लिए लड़की देखने जाता है, खुद ब्याह कर लाता है। बोले दूसरा कौन। दूसरा तू खुद है। बोले मैं क्यों। कि तू भी संसद में और मोदी की तरफ आंख मारता है, तेरा चरित्र खराब है, तेरा ब्याह करेगा कौन। बोला तीसरी ग्रह कौन। तीसरी ग्रह तेरी मम्मी। बोले मेरी मम्मी क्यों है। कि तेरी मम्मी जब तेरे लिए वोट मांगती है बस एक ही बात कहती है, मेरे बेटे राहुल को बहुमत दो, बहुमत दो, मेरे बेटे राहुल को बहुमत दो। अब लैला बहू कहां से ले। अब उसके बाद में वो मोदी जी गए। मोदी जी जाकर के बोले, ज्योतिषी जी महोदय हमारा हाथ देखो। बोले मोदी तुम्हें क्या परेशानी है। ज्योतिषी जी ये आतंकवाद देश से क्यों नहीं मिट रहा है। ज्योतिषी बोले, मोदी जी इसे तो एक ही आदमी मिटा सकता है हिंदुस्तान में, हमारे रहते हुए वो कौन है। कि राहुल गांधी। जो अब मोदी जी को गुस्सा आया कि हमारे रहते हुए राहुल गांधी आतंकवाद को कैसे मिटा सकता है। ज्योतिषी बोला, जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस मिटा के रख दी। देखो मोदी जी हमारा मंत्र है नमो नमो, भक्ति का नमो शिवाय नमो नमो। कि नमो नमो करके मोदी जी नमो नमो करके तुमने अपने जीवन का इतना अच्छा नतीजा बना लिया। नमो नमो करके तुमने अपने जीवन का इतना अच्छा नतीजा बना लिया। जिस अमेरिका ने तुम्हारा वीजा नहीं बनाया उसने अपना जीजा बना लिया। जिस अमेरिका ने तुम्हारा वीजा नहीं बनाया उसने अपना जीजा बना लिया। अब देखो सपा हार गई, बसपा हार गई, और ये सब पार्टी भाजपा जीती। तो सोनिया गांधी बोली, कांग्रेस का पट्टा लगाना होगा। कांग्रेस क्यों हारी, भाजपा क्यों जीती, हमें हाईकमान की मीटिंग बुलानी होगी। और सोनिया गांधी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। कोई नेता नहीं बता पाया कांग्रेस का कि कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है। बताओ क्यों हारी। लोगों ने वोट नहीं की। छोटी सी बात के लिए कर दी। अब वो है जो है सोनिया गांधी वो जाती है एक पुल का उद्घाटन करने के लिए। जब पुल का उद्घाटन करती है तो क्या कहती है, भाइयों मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हम नर्मदा के
अब पत्रकार बोला नर्मदा बोलो, नर्मदा मत बोलो, नर्मदा बोलो। अब जो हिंदी नहीं जानते वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो वहां से कहीं वहां पर एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने के लिए वहां जाकर के बोलती हैं, भाइयों बहनों मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक नए प्रदेश तेलंगाना पत्रकार बोला तेलंगाना बोलो, तेलंगाना बोलो, तेलंगाना मत बोलो। अब ये देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में आप बहुत अच्छा अंत में 6 दादा मैं जब पढ़ता था तो मैंने एक नाटक देखा था रामलीला में। एक नाटक होता था तो उसमें था कि जब सीता जी को ले जाता है रावण तो सीता जी के वियोग में और रामचंद्र जी गीत गाते थे, सीता सीता पुकारू मैं बनू में, प्यारी सीता बसी है मेरे बनू में। ये कौन सा रस है बताओ? ये कवि बैठे हुए ये नहीं बता सकते। ये श्रृंगार रस में वियोग रस। वियोग रस होता है कोई प्रिय चीज अपने से दूर हो जाती है तो नायक को बहुत दुख होता है। जब सीता जी चली गई तो उन्हें बहुत, रामचंद्र जी लताओं से वृक्षों से तालाब नदियों से पूछते हैं और वो गाते हैं सीधे सीधे पुकारूं मैं वन में। अब क्या हुआ, जब भाजपा जीत गई, कांग्रेस हार गई, सपा हार गई, लोकदल हार गया, सब हार गए, तो मैंने लिखा डकार रस। ये डकार रस लिखा मैंने। आप देखें सबसे पहले राहुल गांधी को डकार रस होता है और सोनिया गांधी से क्या कहते हैं राहुल गांधी? तूने कैसा किया रे हर मोदी, तूने कैसा किया रे हर मोदी, इतनी बात चली। तूने कैसा किया रे हाय मोदी मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया डूबो। ये मैंने लिखा डकार। वो श्रृंगार रस तुलसीदास ने लिखा था। अब तुलसीदास तो है नहीं, मैं सूर मरे तुलसी मरे, मर गई मीरा दीवानी और कब कुछ में एक ही बचे वो सब रस मुरसा। मैं अब राहुल गांधी को डकार रस हुआ। जिस कुर्सी पर कभी मायावती बैठती थी आज उस पर योगी जी बैठे हैं, तो मायावती के सामने सतीश मिश्रा खड़े हुए हैं, तो मायावती को वह डकार रस उत्पन्न। सतीश मिश्रा से क्या बोली? कैसी फूटी है किस्मत हमारी, सतीश भैया कैसी फूटी है किस्मत हमारी डूबैया, ओ कैसी फूटी है किस्मत हमारी हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी बेना रह गई कुआरी की किस्मत हमारी। सतीश मिश्रा ने जब देखा कि मायावती ऐसे कह रही है तो सतीश मिश्रा को डकार रस उत्पन्न हुआ। सतीश मिश्रा क्या बोले मायावती से? सतीश मिश्रा क्या बोलते भाई बाबा बाबा सतीश मिश्रा का सतीश मिश्रा क्या बोलते हैं मायावती से? मुझको मालूम नहीं थी इतनी मोटी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी हकलो, मुझको मालूम नहीं थी इतनी इतनी इतनी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मझदार डूबेगी हथनी।
अंत में शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव खड़े हुए हैं। शिवपाल गए अखिलेश के घर, तो अखिलेश की बहू मिली तो बोले खुद का हाल है भाई, बोले बहू अखिलेश कहाँ है? तो वो अखिलेश की बहू बोली चाचा जी जब तक मोदी ने नोट बंद करेगा तब तक वो सो ही रहे। वो जगी ना गए कि कहते शिवपाल आया जगा दे, तुम ही जगा लो। शिवपाल गए, अखिलेश बेटे कौन? कि मैं शिवपाल। कि आओ चाचा, कैसे आई? कि मैं इसलिए आया तेरे पास 500 के खुले पड़े हैं क्या? खुले पड़ेगा 500 के खुले हैं क्या? तो अखिलेश बोले चाचा 500 के खुले तो नहीं है, 400 रुपए पड़े मेरे पास, 200 से तुम काम चला लो, 200 से मैं काम चला लूं। तो शिवपाल बोले इस बात को तू पहले कर लेता आधा आधा, तो ये कुनवा वाले बात क्यों हो रहा? अब वो मुलायम सिंह सुन रहे, अब बुआ से उन्होंने कर ली, बुआ से गठबंधन कर लिया। अच्छा बुआ ने भी हजारों गठबंधन कर लिए, फिर उसकी शादी नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। अब मैंने मुलायम से कहा कि मुलायम जी वो अखिलेश ने बुआ से गठबंधन कर दिया है, क्या बात है? तो मुलायम सिंह बोले मुझसे हमारा अखिलेश बाबरो है, बाबरो सोनिया के छुड़ा के दोस्ती कर ले, साइकिल तोड़ो। अब हथेली के दोस्त नहीं, कुचल जाओ साइकिल, कुचल जाएगी। हाँ अब वो अखिलेश क्या कह रहे हैं? ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। जब 400 रुपए खुले नहीं मिले तो मुलायम सिंह यादव को डकार उत्पन्न हुआ और मुलायम सिंह क्या बोले? मेरे नोटों की रद्दी भाई रे, बोली मरे वो मेरे नोटों की रद्दी भाई रे, क्या पता ये सब करे वो हो मेरे नोटों की रद्दी भाई रे भाई रे भाई रे, मेरे नोटों की रद्दी भाई रे, अब तो बेटा तेरी गद्दी गई है।